अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम CUET UG के बारे में बात करेंगे। एज नो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है जिन्होंने 12th का एग्जामिनेशन दिया उनको जो है इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी CUET के बारे में। कि हर एक कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको अब जो है CUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो इसमें हम फुल डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है, ठीक है, कब डेट्स रहेंगी, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा फॉर्म्स का, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का एट द एंड कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड वहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जो भी नोटिफिकेशन फ्रेश रिलीज़ होती है वो आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें CUET का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराती है। CUET का एग्जामिनेशन जो है NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो इन्होंने एक PDF को रिलीज़ किया है जिसमें से इनने बोला है कि यहाँ पर जो है CUET के फॉर्म्स जो है लगना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, UG प्रोग्राम्स के लिए जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती हैं। बट अगर हम बात करें डिग्री कॉलेजेस में भी अब CUET कंपलसरी हुआ है। देखिए हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टेड द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 इन द मंथ ऑफ May 2026, ठीक है। तो CUET कब हो रहा है? मंथ ऑफ मई के मंथ में हो रहा है। इन 13 मीडियम्स में हो रहा है अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड फॉर एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। किसमें? इंडिया में हो रहा है एंड आउटसाइड इंडिया भी हो रहा है फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या बाकी जो भी पार्टिसिपेट इसमें करती है, लाइक हमारी जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। द CUET UG प्रोवाइड्स ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ participating universities, deemed universities across the country. CUET UG 2026 will be conducted in the computer-based test, ठीक है, for academic session 2026-2027 as per the details given below. आपका जो ये है CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जामिनेशन देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, पेपर और पेन के मोड में नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे? 3 to 30 Jan 2026, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 31 जनवरी। दैट मीन्स आपके 3 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 31 जनवरी आपका जो है लास्ट डेट रहेगा CUET UG का, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जिन्हें 12th रिसेंटली दिया है वो भी फॉर्म भर दे। नो डाउट आपका अभी जो है रिज़ल्ट वेटिंग में है, बट आप फॉर्म जो है लगा सकते हैं यहाँ पर। एट द एंड जब आपका रिजल्ट निकलेगा उसके बाद फिर से ये टाइम देते हैं, उसमें आपको अपना मार्क्स कार्ड जो है ऐड करना पड़ता है। फिलहाल आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स भर दें, रिजल्ट स्टेटस पे अवेटेड रखिए, ठीक है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को जम्मू एंड कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन लेना है, तो उनको कंपलसरी है कि वो उनको CUET देना है, एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। तो 30 को आपका लास्ट डेट रहेगा, 30 जैन ये महीना आपके पास है, तो आप इसमें फॉर्म भर दें। फिर अगर किसी स्टूडेंट को नाम में करेक्शन होती है, किसी भी चीज़ की करेक्शन होती है, तो 2 से 4 फेब तक वो करेक्शन ठीक करेगा। इन केस किसी ने फॉर्म जो है सबमिट कर दिया, फिर सबमिट करके उसे पता चला कि इसमें स्पेलिंग करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है, कुछ भी गलत हुआ है, तो वो फिर करेक्ट करेगा 2 से 4 तक, ठीक है, 2 to 4 फेब तक। फिर यहाँ पर आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप इन द सेंस कि देखिए आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग करते होंगे वो यहाँ पर श्रीनगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, जो श्रीनगर के बच्चे होंगे, या जम्मू वाले जम्मू रखेंगे। तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 प्रायोरिटी रखनी होती है, सिटी आप कहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। इन केस आप श्रीनगर से आप श्रीनगर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकेंड आप जम्मू देंगे। एंड फिर ये देखेंगे अगर श्रीनगर में आप फॉल करते होंगे, श्रीनगर में सीट्स होंगी एग्जामिनेशन जहाँ पे सेंटर रखते हैं वहाँ पर कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे, तो श्रीनगर ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सिटी मिलेगी, अदरवाइज या तो जम्मू फिर मिलेगी। तो फिर सिटी इंटीमेशन स्लिप पे आपको पता चलेगा आपको जम्मू सिटी एग्जाम, जम्मू में एग्जाम है या श्रीनगर में, वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप पे पता चल जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन आपके जो है 11 मई को हो जाएगा। डैट मीन्स इंटीमेशन स्लिप आपका अप्रैल के मंथ में आ जाएगा। एंड रही बात फिर आंसर कीज़ की, जो आपने वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो ऑप्शंस ठीक हैं या नहीं, वो भी उसके बाद जो है एग्ज़ाम के बाद आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको जो है
स्टूडेंट्स को CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन मोड में अपना फॉर्म जो है यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट जिसने भी 12th रिसेंटली दिया है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। एंड वो स्टूडेंट्स जो अब ऑलरेडी उन्होंने 12th क्लियर किया हुआ है पहले कभी, एंड अब वो चाहते हैं हमें जम्मू एंड कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी बैचलर्स की डिग्री जो है यहाँ पर लेनी होगी तो वो इसमें फॉर्म भर दें। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7006209948 पे, हम आपका फॉर्म यहाँ पर जो है भर देंगे। एंड रही बात फिर आपके आगे के प्रोसेस की, काउंसलिंग की, तो वो हम प्रॉपरली आपकी कर देंगे। इन केस जो भी स्टूडेंट अभी कन्फ्यूजन डाउट में है एंड जिनने रिसेंटली 12th दिया हुआ है तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपका ईच एंड एवरीथिंग करके देंगे। ठीक है, अभी आपका फॉर्म है, इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन होती है, एग्जाम इंटीमेशन स्लिप होती है, एडमिट कार्ड्स होते हैं। आफ्टर दैट आपने एग्जामिनेशन दे दिया, फिर आपका यहाँ पर जो है मेन मुद्दा काउंसलिंग रहता है। तो काउंसलिंग कैसे आपको करनी है, ऑनलाइन मोड में ही करनी है, वो सारा प्रोसेस हम आपका यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर हम देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, देखिए ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है CUET UG 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। इसमें आपको हर एक जो है क्वेश्चन मिल जाएगा जो भी आपके डाउट के रिगार्डिंग होगा, लाइक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, कौन कंडक्टिंग बॉडी क्या है हमारी, ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड जिसको भी ये चाहिए वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जाम, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, ये सब कुछ आपको जो है इसी पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम पहले से बात करें तो अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड होगी, EWS, ओपन मेरिट, ठीक है, PWD, SC, ST, PWD, ST जिसके पास होगी, OBC, NCL, तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं इनमें आ जाएंगी। ठीक, तो अगर हम फ़ी की बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपके 1000 रुपीज़ इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है, 4400 फिर एडिशनल किसी को 4 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन देना होगा। लाइक देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो जो मैंने नंबर दिया उससे आप हमसे कांटेक्ट वगैरह करें कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, या फिर हम खुद सारा आपका प्रोसेस भी करते हैं तो वो भी हम करेंगे। स्टिल जिन स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है हमें आगे जूलॉजी में कुछ करना है या फिज़िक्स में करना है या केमिस्ट्री में करना है, तो वो खाली अभी जो है फिज़िक्स में एग्जामिनेशन देगा। इन केस फिर उसका एग्जामिनेशन डे पे अच्छा पेपर फिज़िक्स में नहीं होता है तो उसको एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट्स में देना चाहिए एग्ज़ाम। लाइक जिसको मेडिकल है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वो दे दे एग्ज़ाम, फिर उसको केमिस्ट्री में आगे जाना है, केमिस्ट्री में बैचलर्स लेनी है, जूलॉजी में लेनी है, या जिस भी सब्जेक्ट में लेनी है तो उसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। तो स्टिल 1, 2 या 3 जो है बुक्स का आप एग्जामिनेशन दें ताकि आपका ईयर यहाँ पे बच जाए। अगर आपका एक किसी में जो है पेपर ख़राब होता है तो फिर यहाँ पर ईजिली बाकी चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेजेस 13 लैंग्वेजेस है, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी जो रहती है वो इंग्लिश मीडियम में रहती है। ठीक है, 37 आपकी यहाँ पर जो है टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे, 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन, 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, देखिए अगर हम सिलेबस की भी बात करें, सिलेबस आपका 12th क्लास ही रहता है। तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल से हैं, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पर जो 12th में आपने बुक्स एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो वही आपका सिलेबस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसके आपके 1 मार्क्स कट होंगे, जो आपने पहले ठीक किए होंगे उससे 1 मार्क्स कट जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टोटल क्वेश्चंस जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है आपका करना, जो करेगा 50 तो उसको करनी ही करने हैं। अब जिसे 40 आते होंगे तो उसको 40 ही करने हैं। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं करने ताकि यहाँ पर कट ना हो जाए। तो 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 मिनट एंड 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अलावा अगर हम अब बात करें आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिया। एलिजिबिलिटी तो ओबियसली आपका 12th होना चाहिए, 12th पास, एंड जिनका भी अवेटेड है रिजल्ट तो वो अवेटेड रख सकते हैं।
ठीक, कैटेगरी भी आप जिनको अभी इनकम्प्लीट है तो वो क्या करेंगे, वो अभी कैटेगरी पे यस करेंगे। ठीक है, जिनकी अभी कैटेगरी अंडर प्रोसेस है, लाइक इस स्टूडेंट की EWS है बट अभी EWS कंप्लीट नहीं हुई है बन के। ठीक है, बट EWS उनके पास है, EWS एलिजिबिलिटी में फॉल करते हैं, तो वो अभी यस करे अपलोड जो है, फिर नेक्स्ट टाइम वो कर सकते हैं। जो ही कोई लिंक ओपन होती है काउंसलिंग के टाइम भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट अभी कंपलसरी रहता है कि आपको जो है कैटेगरी पे यस करना है। ऐसे ही नीट के फॉर्म में भी होता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अभी कैटेगरी पे नो करते हैं एंड आफ्टर दैट उनकी कैटेगरी बन जाती है, तब वो नहीं लगा पाते। बट अगर आप कैटेगरी पे अभी यस करते हैं एंड आफ्टर दैट आपकी कैटेगरी रेडी होती है, फिर आप वो अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि हर एक स्टूडेंट की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में एंड जम्मू में एक एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, हिमवती नादान गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी टॉप मोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी, ये भी टॉप मोस्ट है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी जो है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर हम देखें और भी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी अरुणाचल प्रदेश, श्री लाल बहादुर। ठीक है, सिक्किम यूनिवर्सिटी, समाका सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन तीजपुर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर 48 यूनिवर्सिटीज़, जिनमें आप ऑल इंडिया पे CUET की बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। बट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो डिग्री कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, वुमेंस कॉलेज, श्री प्रताप इस्लामिया, जितने भी कॉलेजेस डिग्री कॉलेजेस हैं या बाकी भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो भी अब जो है CUET के बेसिस पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही एडमिशन देते हैं। तो इट्स कंपलसरी हर एक एस्पिरेंट के लिए जिनको भी बैचलर्स की कोई भी डिग्री करनी होगी, नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स के लिए JKPOP कंडक्ट करती है, नॉन प्रोफेशनल्स के लिए CUET आपका कंपलसरी रहता है। ऑलरेडी मैंने JKPOP पे वीडियो डाले हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको नर्सिंग वगैरह मेडिकल फील्ड में जाना होगा, एंड वो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एग्जामिनेशन स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे आप नीट दे रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस CUET दे रहे हैं, BSc नर्सिंग दे रहे हैं, स्कॉस्ट दे रहे हैं, आपको हर एक एग्जामिनेशन देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट मिनिमम एक ना एक एग्ज़ाम आपसे जो है अच्छे से क्वालिफाई यहाँ पर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पर देखें आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से बुक्स में आप जो है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अकाउंटेंसी, ये तो कॉमर्स वालों की। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। बाकी यहाँ पर जो है कौन कौन सी सिटीज़ हैं आपकी, तो ये भी आपको जो है PDF मिल जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में देखें, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी सिटी आप यहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा, बारामूला, जम्मू, पुलवामा, सांबा एंड श्रीनगर। ठीक है, इन सिटीज़ में आपका CUET यहाँ पे होता है। लाइक जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, लाइक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है इनका श्रीनगर में ही मेनली होता है। फिर अगर इनके इसी प्रेफरेंस श्रीनगर रखते हैं, तो यहाँ पर कुपवारा है, ठीक है, कुलगाम है, इनका यहाँ पर बारामूला में हो सकता है या पुलवामा में हो सकता है। बाकी जो जम्मू साइड के हैं, उधमपुर वगैरह के, उनका ओबियसली जम्मू में ही सेंटर पड़ेगा। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जिनने भी 12th एग्जामिनेशन दिया है, जो मैंने नंबर यहाँ पर शेयर किया है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका फॉर्म यहाँ पर भर देंगे, काउंसलिंग। एंड जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है, चाहे आपको JKPOP देना हो, नीट देना हो, CUET देना हो, हम हर एक काउंसलिंग आपकी यहाँ पर कर देंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट है कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।